इंग्लिश को समझने के लिए लिखी हुई इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट करना सीखेंगे, तभी आपको इंग्लिश जो है वो आसानी से आ सकेगी और दूसरा आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इन्हांस हो सकती है। तो चलिए आज की स्टोरी को देख लेते हैं। क्रोकोडाइल एंड मंकी की ये स्टोरी है जो कि आपने पहले सुन रखी होगी शायद। तो इसकी आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। अ लॉन्ग टाइम अगो। अ लॉन्ग टाइम अगो का क्या मतलब है कि बहुत समय पहले। देयर वॉज अ मंकी। मंकी माने बंदर। तो देयर वॉज अ मंकी कि एक मंकी हुआ करता था। हु लिव्ड इन अ रोज़ एप्पल ट्री। रोज़ एप्पल क्या है? एक बाहर के देश का सेब होता है, तो वो उसमें रहा करता था। रोज़ एप्पल ट्री हुआ करता था, वो मंकी ना उसमें रहा करता था। अब बाय द साइड ऑफ अ रिवर, जो ट्री था वो कहाँ पे था? जो रिवर का साइड था, किनारा था, ठीक है, उसके पास में वो रहा करता था। ही लिव्ड अलोन। लिव्ड का क्या मतलब हुआ कि रहना कहीं पे, ठीक है। तो वो अकेले रहता था बट वॉज वेरी हैप्पी, मगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, खुश था। वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर। वन डे यानी कि एक दिन, अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर। क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ, और केम का मतलब क्या होगा? वो आया, ठीक है। आउट ऑफ द रिवर क्या कि रिवर जो नदी है उसके बीच में से आया। एक दिन मगरमच्छ जो था वो नदी के बीच में से आया। ही स्वेम अप टू द ट्री एंड टोल्ड द मंकी। स्वेम का मतलब हो गया कि तैरता हुआ आया, क्योंकि स्विम का मतलब होता है तैरना और स्विम उसकी सेकेंड वर्ब होगी। ही स्वेम अप टू द ट्री। अप टू का मतलब कि उस जगह तक, ठीक है। अप टू वहाँ लगाते हैं हम ना, तो ट्री की जो जगह थी वहाँ तक वो तैर के आया। एंड टोल्ड द मंकी। टेल का मतलब होता है बताना, तो टोल्ड उसकी सेकेंड वर्ब होगी। तो उसने मंकी को बताया दैट ही हैड ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। कहता है ट्रैवल का मतलब कि कहीं पे आप जा रहे हो, तो कहते हैं मैं लॉन्ग डिस्टेंस ना ट्रैवल करके आया हूँ। एंड वॉज इन सर्च ऑफ फूड। तो कहता है कि मैं ना भोजन की खोज में था। इन सर्च ऑफ फूड यानी कि भोजन की खोज में होना। एज ही वॉज हंग्री। तो जब वो हंग्री था, भूखा था, तो तब उसने सर्च करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पे उसको भोजन मिलेगा, फूड मिलेगा। द काइंड मंकी ऑफर्ड हिम अ फ्यू रोज एप्पल्स। तो वो जो मंकी था बहुत काइंड था, बहुत ज़्यादा दयालु था, तो उसने ना ऑफ़र किया, उसको ऑफ़र किया मतलब कि उसको कहा कि भाई मैं इस चीज़ को आपके सामने पेश करना। हम किसी चीज़ की पेशकश करते हैं, किसी चीज़ को हम किसी को देते हैं तो हम ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो उसने ऑफ़र किया उसको अ फ्यू रोज़ एप्पल्स, कुछ जो थे रोज़ एप्पल्स उसने ऑफ़र किए। द क्रोकोडाइल थैंक्ड हिम। तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, यानी कि मगरमच्छ ने क्या किया, उसने धन्यवाद किया मंकी का। एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड विजिट द मंकी अगेन। तो आस्क का मतलब होता है पूछना, तो उसने पूछा। इफ़ का मतलब कि क्या वो ये चीज़ कर सकता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि क्या मैं तुमको दोबारा से विज़िट कर सकता हूँ, तुम्हें मिल सकता हूँ, ठीक है, मिलने आ सकता हूँ। यू आर ऑलवेज़ वेलकम सेड द मंकी। यू आर ऑलवेज़ वेलकम यानी कि तुम्हारा हमेशा स्वागत है, मंकी ने ऐसा बोला। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, द क्रोकोडाइल स्टार्टेड विजिटिंग द मंकी एवरी डे। क्रोकोडाइल स्टार्टेड उसने शुरू किया, क्या शुरू किया? विजिटिंग द मंकी एवरी डे। विजिट का मतलब होता है किसी को मिलना, तो उसने मिलना शुरू किया मंकी को हर रोज़। दे वुड शेयर रोज़ एप्पल्स एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग दे न्यू। तो वो क्या किया करते थे, जब हम ऐसा बोलते हैं पास्ट में तो वुड यूज़ करते हैं, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे वुड शेयर, वो क्या करते थे, शेयर किया करते थे। शेयर करना, एक दूसरे में बांटना। क्या बांटते थे वो? रोज़ एप्पल्स। एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग। टॉक करते थे यानी कि बातचीत करते थे अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। दे न्यू, जो भी उनको पता होता था उसके बारे में वो बात किया करते थे। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी। क्रोकोडाइल ने क्या बोला, मंकी को बोलता है वो, कुछ कहता है वो, दैट ही हैड अ वाइफ। कहता है मेरे पास ना एक
पत्नी है, एंड दैट दे लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, कि वो कहाँ पे रहते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, कि रिवर जो है, नदी जो है, उसके दूसरे पार वो रहते हैं। सो द जेनरस मंकी, जेनरस यानी कि काइंड, या फिर आप बोलो दयालु, द जेनरस मंकी प्लग्ड मैनी रोज एप्पल्स, प्लग करना मतलब तोड़ना। तो जो हमारा दयालु मंकी था, उसने ना बहुत सारे रोज़ एप्पल्स जो थे वो तोड़े, ठीक है, प्लग किए, एंड गेव देम टू द क्रोकोडाइल फॉर हिज वाइफ। तो उसने तोड़कर क्रोकोडाइल को दे दिए, ठीक है, गिव करना, देना, फॉर हिज वाइफ, उसकी पत्नी के लिए दे दिए। द क्रोकोडाइल्स वाइफ लव्ड द रोज एप्पल्स, अब जो भाई मगरमच्छ की वाइफ थी उसको बहुत पसंद आए रोज एप्पल्स, बट शी ग्रीव जेलस ऑफ हर हस्बैंड स्पेंडिंग सो मच टाइम अवे फ्रॉम हर। पर ग्रीव का मतलब होता है कि होना, ग्रो का मतलब ऐसा भी होता है कि ना, कोई चीज़ ग्रो हो रही है तो वो बढ़ रही है, लेकिन उसका दूसरा मतलब होता है कि होना। तो वो जेलस हो गई, ठीक है, ग्रीव सेकंड फॉर्म, तो वो क्या होगी, जेलस होगी ऑफ हर हस्बैंड, तो अपने हस्बैंड से वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गई। किस बात को लेकर, स्पेंडिंग सो मच टाइम अवे फ्रॉम हर, कि वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा था उससे दूर, ठीक है, उससे दूर रहकर, इन द कंपनी ऑफ हिज न्यू फ्रेंड। कंपनी, कंपनी का मतलब साथ, वो जो नया दोस्त मिला था ना, उसके साथ रह के वो काफ़ी टाइम उससे दूर रह के स्पेंड कर रहा था ना, तो उसको ये बात जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो वो जेलस हो जाती है इस बात से। शी प्रिटेंडेड, अब प्रिटेंड करना मतलब कि झूठ मूठ दिखाना, शी प्रिटेंडेड एज इफ मतलब जैसे, तो वो ऐसे दिखाती है जैसे, शी डिड नॉट बिलीव, कि उसको भरोसा नहीं हुआ, दैट हर हस्बैंड अ क्रोकोडाइल कुड बी फ्रेंड्स विद मंकी, तो उसको भरोसा नहीं हुआ कि उसका जो पति है, जो वो मगरमच्छ है, वो मंकी के साथ फ्रेंडशिप कर सकता था, उसको ऐसे यकीन नहीं हुआ। द क्रोकोडाइल कन्विंस्ड हर, कन्विंस करना मतलब यकीन दिलाना, तो क्रोकोडाइल जो है ना उसको कन्विंस करता है, किस बारे में, ठीक है, तो उस बारे में किस के बोला जा रहा है भाई, उसके लिए ऑफ यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो हमेशा वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो भी किया जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। द क्रोकोडाइल कन्विंस्ड हर ऑफ हिज फ्रेंडशिप, उसकी जो दोस्ती होती है ना मगरमच्छ की मंकी के साथ, विद हिज फ्रेंड मंकी, तो वो उसके बारे में यकीन दिलाता है कि नहीं भाई सच में मेरा दोस्त है वो। द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट टू हर सेल्फ, अब थिंक टू योर सेल्फ का मतलब होता है कि हम खुद से ही मतलब कुछ सोचते हैं, अपने आप के साथ ही कुछ सोचते हैं। तो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी उसने सोचा, इफ़ द मंकी ईट्स ओनली दीज स्वीट रोज एप्पल्स हिज फ्लैश मस्ट बी स्वीट टू, कहती इफ़ माने अगर, ठीक है, कहती अगर जो मंकी है, ईट्स कि वो खाता है, ओनली दी स्वीट रोज एप्पल्स, अगर यही स्वीट रोज एप्पल्स वो खाता है, हिज फ्लैश, फ्लैश मतलब उसका जो मांस है, उसका जो मांस है, कहती वो बहुत ज़्यादा स्वीट होगा, मस्ट बी का मतलब होगा कि हाँ ये चीज़ होगी, ठीक है, कहती कि अगर मंकी जो था ये स्वीट जो रोज़ एप्पल्स है अगर ये खाता है तो उसका फ्लैश जो है, उसका मांस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मीठा होगा। ही वुड बी अ डिलीशियस डिनर, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत मीठा या स्वाद, तो वो क्या होगा, बहुत ही एक स्वाद भोजन होगा। सो शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो वो उस अपने हस्बैंड को पूछती है। टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम का मतलब कि इनवाइट करे, अपने दोस्त को वो इनवाइट करे हमारे घर पे, सो दैट शी कुड मीट हिम, तो इस तरह से वो उससे मिल सकती थी, ठीक है, जिस तरह से वो उसे मिल सके या मिल सकती थी, कुड का मतलब होता है सके या सकती। बट द क्रोकोडाइल वॉज नॉट हैप्पी, क्रोकोडाइल जो था वो हैप्पी ही नहीं था अबाउट इन्वाइटिंग हिज फ्रेंड होम, किस चीज़ को लेकर, इनवाइट करने को, उसके दोस्त को घर पे इनवाइट करने को लेकर ना क्रोकोडाइल बहुत खुश नहीं था। सो द वाइफ थॉट ऑफ अ प्लान, थॉट ऑफ अ प्लान मतलब उसने एक योजना सोची, थिंक ऑफ समथिंग, ठीक है, सेकेंड वर्ब
इसकी होगी थॉट, तो थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा उसकी वाइफ ने। शी प्रिटेंडेड टू बी वेरी इल, प्रिटेंड यानी कि दिखावा, इल यानी कि बीमार, बी का मतलब होता है होना, तो उसने बीमार होने का बहाना किया या दिखावा किया। एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल, तो उसने क्रोकोडाइल को क्या बोला, वो बोलती है दैट द डॉक्टर हैड सेड, जो डॉक्टर है ना उसने ऐसा कहा है, दैट शी कुड गेट वेल ओनली इफ़ शी एट अ मंकीज हार्ट। तो उसने कहा कि डॉक्टर ने उसको बोला है कि शी कुड गेट वेल, कि वो ठीक हो सकती थी। अब यहाँ पे पास्ट है तो हम थी इसीलिए मैं बता रही हूँ, वरना वो ठीक हो सकती है, हम पास्ट में बात कर रहे हैं, वो ठीक हो सकती है ओनली इफ़ शी एट अ मंकीज हार्ट, अगर वो मंकी का दिल खाती। इफ़ हर हस्बैंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, अगर उसके हस्बैंड जो थे, क्रोकोडाइल जो है, उसकी जान बचाना चाहता था, ही मस्ट ब्रिंग हर हिज फ्रेंड्स हार्ट, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो उसको उसका जो फ्रेंड है मंकी, उसका दिल जो है उसको लाके, उसकी पत्नी को लाके देना ही पड़ता। द क्रोकोडाइल वॉज स्टूपिड इनफ टू बिलीव हिज वाइफ, बिलीव का मतलब भरोसा करना, और इनफ का मतलब होता है कि काफ़ी, वो काफ़ी स्टूपिड था क्योंकि उसने अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा किया। बट द थॉट ऑफ किलिंग हिज फ्रेंड, जो थॉट थी कि भाई अब मुझे किल करना पड़ेगा अपने फ्रेंड को, बंदर को, मेड हिम वेरी अनहैप्पी। मेक का मतलब होता है कुछ कर देना या बनाना, तो उसने अपने जो थॉट थी, उस थॉट ने उसको काफ़ी ज़्यादा क्या बना दिया, अनहैप्पी बना दिया। तो वो जो था काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गया इस चीज़ को लेके। ही डिड नॉट वॉन्ट टू हार्म हिज फ्रेंड, हार्म का मतलब होता है कि किसी का नुकसान करना, तो वो अपने दोस्त का नुकसान बिल्कुल नहीं करना चाहता था। एट द सेम टाइम ही डिड नॉट वॉन्ट हिज वाइफ टू डाई, एट द सेम टाइम यानी कि उसी टाइम पे, अब ही डिड नॉट वॉन्ट का मतलब चाहना, तो ही डिड नॉट वॉन्ट हिज वाइफ टू डाई, कि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी जो है वो भी मर जाए, ऐसा भी नहीं वो चाहता था। सो द क्रोकोडाइल वेंट टू द रोज एप्पल ट्री, क्रोकोडाइल अब कहाँ गया, वेंट का मतलब जाना, सेकेंड फॉर्म है ये गो की, तो वेंट टू द रोज एप्पल ट्री की तरफ वो गया। एंड इन्वाइटेड द मंकी होम, तो उसने मंकी को इन्वाइट किया अपने घर पे, टू मीट हिज वाइफ, के मीट का मतलब मिलना, उसकी पत्नी के साथ मिलने के लिए उसने अपने घर पे उसको इनवाइट किया। द मंकी वॉज वेरी हैप्पी एंड रेडली अग्रीड, मंकी तो भाई बहुत खुश हो गया इस बात को लेके। एंड रेडली अग्रीड का मतलब होता है, रेडली का मतलब आसानी से, अग्री का मतलब होता है मान जाना, तो वो आसानी से मान गया। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी, क्रोकोडाइल ने अब क्या कहा मंकी को, ये बोलता है कुछ, दैट ही कुड राइड अक्रॉस द रिवर टू द अदर बैंक ऑन हिज बैक, कि ही कुड राइड, कि वो क्या है कि राइड करना मतलब किसी, आप किसी जानवर के ऊपर बैठ के कभी मतलब पार करते ना, कोई जगह पार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइड करना, घुड़सवारी करना टाइप ऐसा। तो वो कहता है तुम मेरे साथ राइड कर सकते हो अक्रॉस द रिवर, रिवर जो है नदी है उसके अक्रॉस, उसके पार, दूसरी तरफ, टू द अदर बैंक, बैंक मतलब किनारा, तो दूसरी तरफ जो किनारा है नदी का, उस तरफ तुम जा सकते हो, राइड कर सकते हो, ऑन हिज बैक, कि भाई मेरी जो बैक है उसके ऊपर बैठ के तुम ना जा सकते हो नदी के उस पार। ऑन रीचिंग द मिडल ऑफ द रिवर, ऑन रीचिंग यानी कि रीच करने के बाद, पहुंचने के बाद, द मिडल ऑफ द रिवर, रिवर का जो मिडल है वहाँ पर पहुँचने के बाद, द क्रोकोडाइल बिगेन टू सिंक, अब क्रोकोडाइल क्या होता है कि वो सिंक करना शुरू कर देता है, डूबना शुरू कर देता है। द फ्राइटेंड मंकी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डूइंग सो, जो फ्राइटेड मंकी होता है वो डर गया ना, तो डरा हुआ मंकी, बंदर जो है, पूछता है उससे वाई ही वॉज डूइंग सो, कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा पूछता है। आई वॉन्ट टू किल यू सेड द क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल बोलता है भाई आई वॉन्ट टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, माई वाइफ इज़ इल, मेरी पत्नी बीमार है, एंड शी कैन रिकवर, वो बेहतर हो सकती है, रिकवर का मतलब बेहतर होना, वो बेहतर हो सकती है, ओनली इफ़ शी ईट्स अ मंकीज हार्ट, ओनली इफ़, अगर वो मंकी का हार्ट खाती है, ठीक है, दिल खाती है, तो वो ठीक हो सकती है। द मंकी वॉज शॉक्ड मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से सरप्राइज्ड हो जाना, हैरान हो जाना, तो वो बिल्कुल हैरान हो गया। एंड स्टार्टेड थिंकिंग फास्ट, अब उसने सोचना शुरू किया, फास्ट सोचना शुरू किया। ही टोल्ड द क्रोकोडाइल,
उसने क्रोकोडाइल को बोला दैट ही वुड ग्लैडली गिव अप हिज हार्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल्स वाइफ, बट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट बिहाइंड इन हिज ट्री। अब बोलता है वो क्रोकोडाइल को कि ही वुड ग्लैडली गिव अप कर देगा, ठीक है, हरा दे, मतलब गिव अप का मतलब होता है हार जाना या छोड़ देना कोई चीज़। तो वो कहता है मैं आसानी से मतलब जो है ना इस अपना जो हार्ट है उसको दे दूंगा, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू सेव द लाइफ ऑफ योर वाइफ, कि तुम्हारी जो पत्नी उसकी जान बचाने के लिए ना मैं अपना दिल का त्याग कर दूंगा। बट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट बिहाइंड इन हिज ट्री। लेफ्ट मतलब छोड़ देना, ठीक है, लीव, लेफ्ट। तो कहता है मैं ना छोड़ के आया हूँ अपना जो हार्ट है बिहाइंड, पीछे छोड़ के आया हूँ, कहाँ पे, इन हिज ट्री, अपने ट्री में छोड़ के आ गया हूँ। ही रिक्वेस्टेड द क्रोकोडाइल टू टर्न बैक क्विकली सो ही कुड फेच हिज हार्ट। तो वो ना रिक्वेस्ट करता है क्रोकोडाइल को, विनती करता है कि टू टर्न बैक के दोबारा वापस चलो, क्विकली मतलब जल्दी से वापस चलो, सो ही कुड फेच हिज हार्ट। फेच का मतलब होता है कि कोई चीज़ लेके आना, ताकि वो अपना जो दिल है उसको ला सके। द स्टूपिड क्रोकोडाइल, जो मूर्ख क्रोकोडाइल था, बिकेम हैप्पी, अब वो खुश हो गया। बिकम का मतलब होना। व्हेन ही हर्ड, उसने जब सुना, दैट द मंकी वॉज काइंड इनफ, कि वो काइंड इनफ था, इतना दयालु था, टू ऑफर हिज हार्ट, अपना दिल देने के लिए काफ़ी दयालु था, विदाउट एनी रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रोक, बिना किसी रोक के वो अपना दिल देने के लिए तैयार था। ही कुड नॉट बिलीव, उसको भरोसा नहीं हो सका, दैट द मंकी वॉज विलिंग, कि वो मतलब एकदम से विलिंग का मतलब मान जाना, इच्छुक होना, कि वो मंकी जो था वो इच्छुक था, टू ऑफर हिज हार्ट, अपना दिल देने के लिए वो मान गया था, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, के बिना किसी रोक के। द थॉट ऑफ नॉट किलिंग हिज फ्रेंड वाइल प्रूविंग हिज लव टूवर्ड्स हिज वाइफ मेड हिम हैप्पी। अब सोच के आई उसके अंदर के थॉट ऑफ नॉट किलिंग हिज फ्रेंड, के मतलब अब मैं अपने बंदर को मतलब मारूंगा नहीं, दोस्त को, ठीक है, ये जो थॉट आई उसके अंदर जब वो साथ ही साथ अपना प्यार भी शो कर रहा है अपनी वाइफ को, ठीक है, तो इस सोच ने उसको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कर दिया। वाइल का मतलब होता है कि साथ ही, एक तो उसके अंदर थॉट आई कि अभी मैं नहीं मारूंगा इसको, साथ ही वो ये भी सोचता है कि मतलब भी अब मैं अपना प्रूव कर रहा हूँ ना, साबित कर रहा हूँ अपनी वाइफ के प्रति जो मेरा प्यार है उसको मैं प्रूव भी कर रहा हूँ। तो उस सोच ने उसको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी किया। द क्रोकोडाइल टर्न बैक, अब क्रोकोडाइल जो था वो वापस गया, एंड स्वेम यानी कि वो तैरता है, एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो तैर सके उतना वो तैरा, टू द ट्री, कहाँ पे तैरा, ट्री की तरफ। When they reach का मतलब पहुंचना, जब वो पहुंचे, द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री, अब क्लाइंब का मतलब चढ़ना, अप द ट्री मतलब कि ट्री के ऊपर, जब वो वहाँ पे पहुँच गए, जो मंकी था ना वो ट्री के ऊपर चढ़ गया, टू सेफ्टी, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। ही लुक्ड डाउन एट द क्रोकोडाइल, लुक डाउन का मतलब नीचे देखा, एट द क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल के तरफ नीचे को देखा, एंड सेड नाउ यू कैन गो बैक टू योर विकेड वाइफ, कहता है अब तुम ना वापस जा सकते हो, अपनी विकेड वाइफ के पास जा सकते हो, विकेड मतलब बहुत चालाक, ठीक है, एंड टेल हर दैट हर हस्बैंड इज़ द बिगेस्ट फूल इन दिस वर्ल्ड। तो वापस जाके तुम उसको बोल सकते हो कि जो उसका पति है ना, यानी कि मगरमच्छ है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट फूल है, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है, बेवकूफ़ है। योर फुलिशनेस हैज़ नो पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के समान हो, बराबर हो, तो वो बोलते हैं तुम्हारी जो फुलिशनेस है ना उसकी कोई बराबरी नहीं है, तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा बेवकूफ़ नहीं है। यू वर रेडी टू टेक माई लाइफ, कहते तुम रेडी बैठे थे, टू टेक माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने को लेकर तुम तैयार बैठे थे, बिकॉज ऑफ एन अनजस्ट डिमांड ऑफ फ्रॉम योर वाइफ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो पत्नी है उसने मांग की, वो भी अनजस्ट, गलत डिमांड की, उसको लेकर तुम मेरी ज़िंदगी लेना चाहते थे। देन यू वर स्टूपिड इनफ टू बिलीव मी एंड ब्रॉट मी बैक टू द ट्री, तो फिर दोबारा से तुम स्टूपिड बन गए, तुमने स्टूपिडनेस अपनी शो की, मुझ पे भरोसा किया और मुझे वापस यहाँ पे ट्री के पास ले आए। मॉरल क्या है इस चीज़ का, इस कहानी का, अ वाइज एनिमी इज़ बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, के जो वाइज एनिमी है आपका, एक समझदार दुश्मन जो है वो बेटर होता है देन अ फुलिश फ्रेंड, मूर्ख दोस्त से अच्छा क्या है, आपके पास कोई समझदार दुश्मन है।
तो दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ इस कहानी से सीखने को मिला होगा, चाहे कोई न्यू वर्ड है, फ्रेज़ है, कुछ भी है। और इसी तरह से अगर इंग्लिश को आप सीखना चाहते हैं थ्रू स्टोरीज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।